तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री आदरणीय है। तो आज तो दीपावली है, तो आप सभी स्टूडेंट और सभी देशवासियों का जो कि हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी पूजा का, दीपावली का, छठ पूजा का सभी लोग का आज ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है। और माता लक्ष्मी जी से आपके कामना है कि आपके जीवन में जो कुछ है पूरा हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मालूम है बोले क्या इंडियन मैप चल रहा है, क्या चल रहा है, इंडियन मैप चल रहा है, ठीक है। और आज हम लोग का 7वां क्लास है। कौन है? 7वां क्लास है। और आज हम लोग जाती क्लास नहीं करेंगे, क्या क्या दीपावली है, आप सब लोग व्यस्त होंगे, ठीक है। तो हम लोग तकरीबन ये 30-40 मिनट का क्लास लेंगे और एक ही क्लास को हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग तैयारी, अभी टाइम भी हो गया है समथिंग 4 बजने वाला, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ 4 बजने वाला। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडियन मैप, ठीक है। गुजरात, जो कि गुजरात राज्य का हम लोग पढ़े, इससे पहले हम आपको राजस्थान पढ़ा दिए थे, पंजाब जम जो कि 6 क्लास हो गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, है नहीं तो हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाइएगा, वहाँ आपको सब क्लास अवेलेबल मिल जाएगा। लाइव हो गया, रिकॉर्डेड हो गया, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको मालूम है गुजरात की राजधानी यानी कैपिटल कहाँ मिलेगा आपको? तो गांधीनगर मिलेगा, गांधीनगर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग गुजरात के जो एक एक शहर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ का रन, क्या कच्छ का। कच्छ में आपको क्षारीय मरुस्थल मिलेगा। क्या क्षारीय मरुस्थल मतलब खारा पानी की वजह से क्या यहाँ बहुत जाति जंगल झाड़ नहीं हो पाता, यहाँ क्षारीय मरुस्थल है, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि थार मरुस्थल में क्या है, रेतीला मरुस्थल है, गर्म है, ठीक है। तो बात वही है, मरुस्थल कोई भी उसके यहाँ देखिएगा आपको जंगली गधे भी मिलेंगे। और धौलावीरा जो है गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा। जो कि आपको मालूम अमूमन देखिएगा कि जितने भी स्थल हैं, जैसे कि आप समझिए कि लोथल, कालीबंगा, उसके बाद आप देखिए राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, रोपड़, जितना अमूमन देखिएगा कि 2 भाग में बटा है। और धौलावीरा जो है क्या 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। और आपका मालूम है कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल कहाँ मिलेगा? राखीगढ़ी, हरियाणा में। तो ये देखिएगा कि ये गुजरात में है, जो कि धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अभी खोजा गया हाल ही में, जो कि राखीगढ़ी है। इसको देखते हैं सुरकोटेदा, ठीक है। ये भी आपको सिंधु सभ्यता का क्या मिलेगा? स्थल है सुरकोटेदा। सुरकोटेदा यहाँ से देखिए घोड़े की अस्थि मिला, क्या घोड़ा की साक्ष्य मिले हैं, बस में सुरकोटेदा। ये भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। बस में देखिए ऐसा ना अभी लग रहा है जैसे अभी कि हम लोग क्या है कि इंडियन मैप नहीं पढ़ रहे, क्या है पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपको लोथल भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ हम लिख दिए, देखिए यहाँ आपको कच्छ मिलेगा। कच्छ के नीचे आपको यहाँ देखिए मुंडी के ऊपर यहाँ कच्छ के खाड़ी है, ऊपर कच्छ है, नीचे भुज। यहाँ देखिए आपको लोथल भी मिलेगा, जो कि सिंधु सभ्यता का जो कि एकमात्र क्या है गोदीवारा बंदरगाह था, सबसे बड़का। यहीं से आपको फारस के मोहरे उड़े सब मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सूटगोरदा से क्या मिला है? घोड़े की अस्थियाँ मिला है। आप देखिएगा यहाँ भुज, ठीक है। भुज में आपको देखिए कि 26 जनवरी 2001 को सुबह 8 बजे, 8 से लेकर 9 के बीच में, अमूमन देखिएगा कि 8:45 से लेकर मैंने 9 के बीच में, ये 15-10 मिनट के डिफरेंट सुबह के बात है, जो कि 7.9 की तीव्रता का क्या आया था? भूकंप आया था, 7.9 तीव्रता के। यहाँ 4-5 के आता है, पूरा गांव दहल जाता है, अब पूरा क्या होता है कि घर सब गिरने लगता है। ये 7.9 क्या था भुज में, क्या था अरे भूकंप आया था, जिसमें तकरीबन आपको 20,000 क्या लोग मारे गए थे। 20,000 लगभग है। देखिए मेरा मतलब सही डाटा, एक्यूरेट डाटा कोई भी सरकार हो, गवर्नमेंट हो, या किसी भी चीज़ का मीडिया वाला हो, एक्यूरेट डाटा तो बता ही ना, खास करके इंडिया के मीडिया वाला। वो तो एगो में शुरू में कहना सलाई पेशा जाता है, उनसे पेशते रहता है, ठीक है। अगर देश में कुछ घटना अगर जो कि कुछ लोगों ने अगर खिया हुआ दे पूंजी, समझ रहे, तो अगर मरेगा 500 तो कहेगा 50 को मरा है, ठीक है। अगर दूसरा देश पर अगर आक्रमण किए हैं, चाहे आतंकवादी वाले मामला हो, तो उसमें देखिएगा मरेगा 5 को, देखेगा 50 को मारे, ठीक है। झूठ बहुत बोलता है सब,
बात समझ रहे हो? झूठ बहुत बोलता है। ये एक्यूरेट डाटा नहीं है कि हाँ पूरा 20,000 मरा था। फाजिल मान रहे देखिए 7.9 की तीव्रता का भूकंप था, तो जरूरी थोड़ी कि 20,000 आदमी मरेगा, फाजिल भी हो सकता है। लेकिन एक्यूरेट डाटा आपको नहीं दिया जा सकता है, मैंने एक अनुमान आदमी लगा लेता है, ठीक है। तो कितने लगभग मरे गए थे? 20,000 लोग मारे गए थे। उसके बाद देखिए कि सर क्रिक आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। कक्ष के ऊपर चोटी में मिलेगा, देखेंगे सर क्रिक दिखाई दे रहा है, सर क्रिक है, क्या है सर क्रिक, आपको कक्ष के चोटी में देखने को। ये जो है सर क्रिक जो है पाक से विवादित है, क्या पाकिस्तान से विवादित है, यानी नल्ला से, ठीक है। अभी तो पहलगाम में हमला हुआ था, उसमें अभी एक घाव था, उसके बाद बीच में मैच हो गया है। अब देखिए एशिया कप वाला, तो चलिए जीत गया, बाकी उनको खेलना नहीं चाहिए, ये बात सही है। कोई ऊँचो हो जाए, बाकी उससे मैच नहीं खेलना चाहिए। और ऊपर से खेलबो कि ये जीत भी गए, उसको ट्रॉफी लोग दे दिया, जाओ बेच के खाना, साल भर में 2 साल के तो यही राशन पानी चलेगा। इतना उसका सौभाग्य थोड़ी है कि भाई हाँ हम लोग के दे देगा ट्रॉफी। जो आदमी एक भी मैच ना जीत सके वो आदमी ट्रॉफी देगा वहाँ के नेता से, ठीक है। तो सर क्रिक किससे विवादित है? तो पाकिस्तान से विवादित है। उसके बाद देखिए कांडला बंदरगाह, जो कि कच्छ के आपको साहित्य में पड़ेगा, क्या पड़ेगा? कच्छ के साहित्य में और कच्छ के खाड़ी के ऊपर मिलेगा। जैसे आपको बंगाल है, बंगाल के नीचे बंगाल खाड़ी पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उसी तरह कच्छ है, कच्छ नीचे आपको कच्छ के खाड़ी मिलेगा, उसी में आपको मिलेगा कंडला बंदरगाह। कौन है कंडला बंदरगाह? ये गुजरात के सबसे व्यस्त बंदरगाह है, बात समझ रहे, सबसे व्यस्त। हाँ ये एक अलग बात है कि हाँ पूरे भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है इधर मुंबई से होता है, ना तो उधर का भी आपको देखने को मिलेगा चेन्नई में, ठीक है। बाकी इधर गुजरात में आपको कंडला बंदरगाह है, जो कि ज्वारीय बंदरगाह भी इसे कहा क्या, ज्वारीय बंदरगाह, या ज्वार होते रहता आएगा हिलोई पानी जाएगा डलोई, ठीक है। जैसे क्या कंडला बंदरगाह भी कहते हैं या ज्वारीय बंदरगाह के लिए। इसी कंडला के अब नीचे आइएगा, ऊपर आइएगा तो आपको लोथल मालूम है कि लोथल आपको सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, जो कि गोदीवारा, ठीक है। यहाँ से आपको धान के भूसी उसी फारस के मोहरे, मेसोपोटामिया के मोहरे, ये सब क्या है, ये सब मिला है, जो कि उस समय एक दूसरे का ट्रेड होता था। इसका नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा जामनगर। क्या मिलेगा? जामनगर आप जानबे करते हैं कि बहुत बड़का क्या रिफाइनरी प्लांट है वहाँ पे, जो कि किसका है, रिलायंस का, नहीं रिलायंस का, जो कि तेल का क्या है, तेल कारखाना शोधक है, तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। जो कि रिफाइनरी प्लांट है वहाँ बहुत बड़ा डीजल जो पेट्रोल आपको निकलता है, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा आपको? जामनगर आपको मिलेगा, भुज में मिलेगा, जो कि कच्छ के खाड़ी के नीचे है। देखिए बाबू ये रहा, दिखाई दिया, ये रहा इसका लोकेशन, ठीक है। फिर आप देखिएगा द्वारिका, जामनगर से ऊपर आइए, एकदम मुंडी पर आपको मिलेगा, कच्छ के मुंडी पर, और अरब सागर आ जाएगा से, कच्छ आ जाएगा नीचे से खंबात की खाड़ी, इसका मुंडी पर मिलेगा द्वारिका, जो कि आपको मालूम है कि किसका नगरी है? श्री कृष्ण का नगरी है, यानी वासुदेव का, माधव कह लीजिए उनको, उनका क्या है सबसे प्रिय नगरी द्वारिका, जो कि अभी समुद्र में डूब गया है, ठीक है। यहीं पे आपको आदि गुरु शंकराचार्य, कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया था? शारदा पीठ का निर्माण किए थे। क्या कहते? शारदा पीठ का निर्माण, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य ने किए थे। शंकराचार्य कहाँ के थे? तो साउथ इंडिया के रहने वाले थे, जो कि द्वारिका में आपको क्या मिलेंगे, शारदा पीठ का उन्होंने निर्माण किया था। फिर आप द्वारिका से नीचे आइएगा पोरबंदर, ठीक है। द्वारिका से नीचे आइएगा आपको मिलेगा पोरबंदर, जो कि आपको मालूम है कि महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को क्या था, उनका जन्म हुआ था, क्या हुआ था? तो गुजरात के आपको पोरबंदर में देखने को मिले, ठीक है। तो आपको दिखाई देंगे पोरबंदर। फिर पोरबंदर से आप नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा दीव, क्या मिलेगा? दीव, दमन दीव सुने होंगे, नागर हवेली सब। तो दीव आपको नीचे आपको देखने मिलेगा, जो गिर के पर्वत के ऊपर है, ठीक है। और दीव को दमन से कौन अलग करता है? तो खंबात के खाड़ी अलग करता है। ये आप कह लीजिए कि दमन को दीव से कौन अलग करता है? तो खंबात के खाड़ी, बात तो वही है। आप कानवा इधर से पकड़िए तो वही बात है, इधर से पकड़िए कानून में पकड़ाएगा, बस समझ रहे।
फिर आप देखिए गिर पर्वत आपको देखने को मिलेगा जो कि भुज में है। क्या है? भुज में आपको गिर पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। और गिर के आपको राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखिएगा यहाँ धौलावीरा, आपको धौलावीरा के नीचे आप देखिएगा कि गुजरात का कैपिटल यानी गांधीनगर आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं बाबू? ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि सोमनाथ मंदिर। क्या है? सोमनाथ मंदिर, जो कि सोमनाथ मंदिर आपको कहाँ मिलेगा बाबू? गुजरात में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गुजरात में देखने को मिलेगा सोमनाथ मंदिर, जो कि मान्यता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग, मानता नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक क्या है? ज्योतिर्लिंग है, जो कि सोमनाथ मंदिर है। फिर उज्जैन महाकालेश्वर है और ये ओमकारेश्वर है। ये सब मैंने बाबा बैद्यनाथ है, ये सब क्या है? ये ज्योतिर्लिंग है, जो कि इन्हों कहा जाए बहुत धन था। क्या भारत में आप तो जानबे करते सोने की चीज़ें यूँ थोड़ी कहा जाता है, जानबे करते। और जो कि एक विदेशी आक्रमणकारी, जो कि आप समझे कि अरब से आया था, कौन है? महमूद गजनबी। उन्होंने इस मंदिर को 17 बार लूटा। कितना बार? 17 बार। अब फाइनली 1025 में लूटा ये, और लूट लाट के तोड़ ताड़ के क्या किया? चल गया चुट्टा। कौन? महमूद गजनवी थे। 1025 में इन्होंने 17वां बार लूटा और क्या हुआ से तोड़ ताड़ के मंदिर को भागे। उसके बाद आपको बतावे कि दमन दीव को कौन अलग करता है? तो खंबात की खाड़ी अलग करता है। उसके बाद देखिएगा भावनगर। भावनगर जो कि पूर्त भजन की एक व्यवस्था है, जो कि यहाँ आपको नमक अनुसंधान केंद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? तो भाव भजन में आपको भावनगर में भाव भजन कर रहे हैं, भावनगर में आपको नमक अनुसंधान केंद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? नमक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जो कि आपको गुजरात में मिलेगा। फिर आपको लोथल बताबे के हैं, कितना बताया लोथल लोथल। फिर आप देखिएगा जूनागढ़ अभिलेख, यानी जूनागढ़, ये क्या गुजरात में पड़ेगा आपको तकरीबन, हाँ इसी के आसपास मिलेगा जूनागढ़ चाहे, हाँ यहीं पे जूनागढ़। यहाँ का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़ा फेमस है आपको। और यहाँ पर रुद्र दामन का जो कि जूनागढ़ अभिलेख मिलेगा, अशोक का भी है। और ये पहला क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। क्या है? पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। यहीं पे आपको मिलेगा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनाया था? सुदर्शन झील का उन्होंने क्या था? निर्माण करवाए थे। बाद में रुद्र दामन ने उनको क्या किया? रिपेयरिंग कराई। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त ये भी करवाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए खेरा सत्याग्रह बाद में 1918 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। उसका आप देखिएगा कि एक गोधारा, क्या गोधारा जगह है, वहाँ पे आपको साबरमती एक्सप्रेस, जो कि ट्रेन का कोच संख्या एसी का जो कि S6, कौन था? S6, जो कि देखिए फिर से आपको बताया गोधारा के साबरमती एक्सप्रेस, यानी गोधारा एक जगह है और साबरमती कौन थे? ट्रेन थी। उनका कोच संख्या डिब्बा संख्या S6 को 27 फरवरी 2002 को क्या हुआ था? उसमें जला दिया गया था उसको, ठीक है। इसको जलाने से क्या हुआ था कि एस संख्या 8 वाला बोगी में क्या था? कार सेवक था। उसमें भी आग लग के क्या होता कि कार सेवक मर गए थे। इसके वजह से 2002 में दंगा हुआ और इस दंगे में बहुत तबाही है। क्या? बहुत तबाही। इसको जांच करने के लिए, इसी दंगे को जांच करने के लिए कौन आया था? नानावर्ती आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। नानावर्ती आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि हैदराबाद, आप लोग हैदराबाद के कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। देखिए हैदराबाद गुजरात का सबसे बड़का शहर है और वहाँ विश्व का सबसे बड़का स्टेडियम भी आपको मिलेगा, कौन? मोदी स्टेडियम, ठीक है। तकरीबन उनमें 1.5 लाख आदमी बैठ जाएगा, ठीक है बाबू। तहाँ तक इतना समझा दे कि नहीं पूरा प्रॉपर गुजरात क्यों। अब बड़ी हाल ही में आपको दिखेगा कि अहमदाबाद में एक और जो कि फ्लाइट क्या होता है दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसको लंदन जा रहा था। उसमें बता रहे थे कि गुजरात का जो पूर्वभूत क्या थे? CM थे, वो भी चले गए। तो इस पर भी हम आपको एक क्लास बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नए क्लास में। तब तक आप सभी को जय श्री राधे, और जाइए जल्द से जल्द क्या है तैयारी कीजिएगा। बस हमें देखिए पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी होना चाहिए, ना कि सीधा साफ
किताबों की दुनिया में घुसा रहना, ऐसा बात नहीं है बाबू, ठीक है। आराम से देखिए ज़िंदगी का नॉर्मल तरीके से जीना है, ठीक है। कोशिश पूरा कीजिएगा, हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो भाड़ में जाए। और रास्ता है और जैसे ज़िंदगी जी लेंगे, है कि नहीं? पूरा कोशिश पूरा करेंगे, करेंगे, पावर पूरा लगाएँगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, ठीक है। बाकी हाँ, नसीब पर भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, लोग कहते हैं कि तुम्हारा नसीब में नहीं, नहीं अभी 30-35 साल नसीब पर बात नहीं करेंगे। जब तक 40 पार ना हो जाए, तब तक आपको नसीब पर भरोसा नहीं करना है, तो नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ़ कर्म पर। बात समझ रहे हो ना? तो चलिए बाबू हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।